गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे गौरी स्टाइल्स। आई एम गौरी एंड टुडे आई हैव कम अप विद एपिसोड 8 ऑफ नवरूप श्रृंगार। Oh my god, we are just one episode left to complete the series and I still can't believe कि हमारी सीरीज एंड तक आ गई है। Like मुझे तो पता है I have put a lot of hard work, dedication, patience, time, effort, everything. Like I have really put my soul on this series, but आप लोग इतना appreciate बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। Please guys appreciate me and how you can do that by liking, sharing and subscribing to my YouTube channel so that कि मैं future में भी इस टाइप का content आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मैं कैसे मोटिवेट होंगी और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग मेरे कंटेंट को लाइक भी करते हो या नहीं। सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, इट वुड मीन अ लॉट टू मी एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू follow me on my Facebook as well as on my Insta. I post some very interesting content over there. You are surely gonna love my profile over there as well. I bet you on that too. For all those of you who are new to my channel, let me tell you about my series Navroop Shringar. It is a series started by me during this Navratri, जिसमें मैं हर दिन के कलर के मुताबिक मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। और मेरी सीरीज की दो बातें कांस्टेंट है। एक कि ये लुक बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस होते हैं, as you already can tell, and B के लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से एथनिक लुक के साथ जाते हैं। बीट बी सूट, साड़ी, शरारा, घरारा, घाघरा चोली, लहंगा, कुछ भी आप एथनिक पहनोगे, this look would look bombdegree.com on you. I bet you for that. You can take my words on it. As you all know, today is 8th day of Navratri. We worship Ma Mahagauri on this day. The color of the day is peacock green, which signifies compassion, individuality and uniqueness. आप इस मेकअप को easily wear कर सकते हो on दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली पार्टीज, दिवाली, करवा चौथ, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। और अगर आपको कहीं भी जाना है, छोटी मोटी गैदरिंग है, पार्टी है जहाँ पे सबको ग्लैमरस बन के आना है, देन आप इस लुक को बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। जो मेरा कॉन्सेप्ट है इस सीरीज को बनाने का वो ये है कि आप लोगों को पता रहे कि एग्जैक्टली कौन सी ड्रेस के साथ कौन सा मेकअप जाएगा। लाइक हम लेडीज को बहुत कंफ्यूजन रहता है, कभी हमारी ड्रेस फाइनलाइज हो जाती है तो मेकअप लुक फाइनलाइज नहीं होता, मेकअप फाइनलाइज हो जाता है तो हमें पता नहीं रहता कि वो कौन सी ड्रेस के साथ जाएगा। तो मेरी सीरीज के बनाने के पीछे मोटिव ही यही है कि आपको एक क्लियर आइडिया ही मिल जाएगा कि आपको किस टाइप का मेकअप लुक आप इजीली पुल कर सकते हो। And I hope you are enjoying my series. If you do, then do like, share and comment on my YouTube channel Gauri Styles. Please guys comment down below. अगर आपकी कोई भी recommendation हो, feedback हो, if you want any suggestion, you want link of any product, then please comment down below. I would love to address your comments. If you want to see more such series in future, then do comment down below. I would love to make such series for you in future as well. But अगर आप comment करोगे, like करोगे तभी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जयकारा लगाते हुए। जयकारा शेरावाली माता का बोल, साचे दरबार की जय। क्या हो गया, शॉक लग गया कि इसने पहले से अपना मेकअप क्यों कर लिया है? हाँ जी, आज मैंने पहले से अपना बेस मेकअप कर लिया, बट आई मेकअप मैं आप लोगों के साथ ही करूंगी। आप लोगों ने मुझे जिलियन टाइम सीख रखा है अपना बेस मेकअप करते हुए एंड आई होप कि अभी तक आप सब बोर भी हो चुके होंगे। तो आज मैंने अपना बेस मेकअप पहले ही कर लिया है ताकि हम सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं, दैट इज आई मेकअप। जो मेरे चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आपको मेरा बेस मेकअप देखना है देन मैंने अपनी नवरूप श्रृंगार सीरीज के अंदर ऑलरेडी 7 वीडियोस कर रखे हैं जिसमें मैंने फुल टू डिटेल स्टेप बाय स्टेप बेस मेकअप करना सिखाया है। तो आप मेरे उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मेरा बेस मेकअप जानना है। एंड आई हैव अदर वीडियोस एज वेल अपार्ट फ्रॉम नवरूप श्रृंगार सीरीज, आप उसमें भी मेरा बेस मेकअप देख सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ आज की वीडियो में। कट टू टुडे फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स। मैं जल्दी से आपको एक रिविजन करा देती हूँ कि सबसे पहले आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। फॉर मॉइस्चराइजर आई रिकमेंड फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। If you want to purchase it, then I would link the company's description down below as well as use my coupon code which I would mention here so that you would get flat 15% off। और अभी वहाँ पे एक फ्री गिफ्ट भी चल रहा है तो देरी किस बात की, you can check that out। उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद आपको 1 to 2 मिनट्स वेट करना है ताकि प्राइमर आपकी स्किन में सेटल हो जाए। देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर कलर करेक्शन, कंसीलर, फाउंडेशन, हाईलाइटिंग कंसीलर, कॉन्टोर, पाउडर योर फेस, ब्लशर, हाईलाइट, लिपस्टिक, ब्राउज एंड देन। और उसके बाद अब मैं शुरू ही कर रही हूँ आप सबके सामने कि अब हमें क्या करना है एग्जैक्टली। सो टुडेज थीम इज पीकॉक ग्रीन और आज मैं उसी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही प्यारा सा मेकअप करूंगी आप लोगों के साथ। फॉर आई मेकअप as I have mentioned previously, I would be using Morphe X Jaclyn Hill Volume 1 palette. This is how the palette looks like from inside. अपनी क्रीज के लिए मैं ये वाला शेड पिक करूंगी, दिस इज नेम्ड एज क्यूकी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो टोन ब्राउन शेड है और इसे मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी एज यू कैन सी।
बहुत जनरसली मैं इसे अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। एक बार में बहुत सारे शेड पिक नहीं करना है, हल्का हल्का लेना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना है। एक साथ ज़्यादा शेड नहीं ले लेना है। इसके लिए आपको आफत नहीं डालनी है। आर्ट में हमेशा टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, मेहनत लगती है। मेकअप इज एन आर्ट इटसेल्फ। तो पेशेंस, टाइम और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। यू कैन सी कि मैंने ब्रश कहाँ से पकड़ा हुआ है, और आप मेरे मोशंस पे भी ध्यान दीजिएगा। अभी मैं स्मॉल सर्कुलर मोशंस यूज करके अपना आई शैडो ब्लेंड कर रही हूँ। अपने आउटर कॉर्नर की तरफ मैं एक डी फॉर्मेट क्रिएट कर रही हूँ, एज यू कैन सी। इससे हमारी आईज बहुत लॉन्गेटेड लगती हैं। गोना डू द सेम ऑन द अदर आई एज वेल। ओके, थोड़ी सी इंटेंसिटी को और हम करेंगे सो एज टू मैच द पिगमेंट ऑन बोथ ऑफ द आईज। Okay, this is how my eyes are looking currently. Now I'm gonna take this purplish shade. This is named as Royalty. ये शिमरी शेड है और आपको शिमरी शेड अपने बिल्कुल भी क्रीज या आउटर कॉर्नर्स में यूज़ नहीं करना होता है, बट मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स में यूज़ करूँगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई शिमरी शेड है और मैट शेड नहीं है और आपको उसे यूज़ करना है तो बहुत छोटे एरिया में उसे यूज़ करो, और क्रीज में तो अवॉइड ही करो, बिकॉज क्रीज में शिमर शेड्स अच्छे नहीं लगते हैं। क्रीज में सिर्फ मैट आई शैडोज ही अच्छे लगते हैं। उसकी मैं इंटेंसिटी बिल्ड करूंगी। इंटेंसिटी हम कैसे बिल्ड करते हैं, पहले हम अपने आई शैडो को सिर्फ डैब डैब करते हैं। जब हमें अपना राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंट मिल जाता है देन हम उसके एजेस को ब्लेंड करते हैं, एज यू कैन सी। मैंने एक वी फॉर्मेट बना लिया है इस पर्पल शेड की हेल्प से, एज यू कैन सी। और मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ बहुत हल्के हाथों से, ताकि बहुत ज़्यादा डिफ्यूज सा लुक आ जाए। दिस हाउ द होल सिचुएशन लुक्स करेंटली। लेट मी डू द सेम ऑन द अदर आई एंड बी राइट बैक। हे गाइस, आई एम बैक। और अभी मेरी आईज ऐसे लग रही हैं आफ्टर ब्लेंडिंग आउट द शेड रॉयल्टी ऑन द आउटर कॉर्नर्स ऑफ माई आईज। आप फॉल आउट की चिंता मत करो, मैंने एक्सेस पाउडर लगा रखा है और मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ कर लूंगी, कुछ भी स्टेन्स नहीं रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने उसकी भी आपको टेक्निक बता रखी है। नाउ आई एम गोना यूज दिस डार्क ग्रीन शेड, इट्स नेम्ड एज जाडा। और मैं लाइक इस पर्पल आई शैडो के आगे लगाऊंगी इस वाले शेड को, यू कैन सी। पहले मैं डैब डैब कर रही हूँ। बस इतना सा, थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि पर्पल और ग्रीन के बीच में बहुत स्मूथ सा ट्रांजिशन आ जाए और हमारी थीम भी मेंटेन रहे, विच इज पीकॉक ग्रीन। आपने देखा ही होगा कि पीकॉक के फेदर में ये सारे कलर्स का ट्रांजिशन होता है। तो मैंने वो अपने दिमाग में लेके इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ। पर्पल, ग्रीन, ब्लैक, गोल्डन, सब कलर्स का कितना स्मूथ ट्रांजिशन रहता है, तो मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के ये लुक क्रिएट कर रही हूँ। जब हम ये डार्क ग्रीन शेड लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम पर्पल की हार्श लाइंस को भी डिफ्यूज करते हुए चलें, ताकि बहुत ज़्यादा वेल ब्लेंडेड लगे, कोई लाइंस ही ना पता चले कि आई शैडो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो गया। अब मैं ये बहुत प्रिटी सा एक्वा ब्लू शिमरी शेड लूंगी, विच इज नेम्ड एज पूल पार्टी। और मैं ये अपने जाडा वाले शेड के आगे लगाऊंगी। 1/4 पार्ट छोड़ के चलूंगी, लाइक बिल्कुल अपने इनर कॉर्नर्स के पास जो पार्ट है उस पार्ट को अभी भी मैंने लीव कर रखा है, एज यू कैन सी। इसको भी हम बहुत स्मूथली लगाएंगे ताकि लाइक जाडा शेड और पूल पार्टी के बीच में कोई भी हार्श लाइंस ना हो। आप देख सकते हो कि मैं कैसे मर्ज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक से मैं मर्ज कर रही हूँ। इसमें ना सारा खेल ही आई शैडो की प्लेसमेंट का है। आप देख सकते हो मैंने कोई भी हार्ड ट्रिक्स यूज नहीं करी है, आज मैंने कोई कट क्रीजिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है, बट आई शैडो की प्लेसमेंट का ही सारा खेल है कि लुक आपका कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट हो गया है। Gonna do the same on the other eye. पूल पार्टी वाला शेड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। मैं अपने सारे शेड्स ऑल द वे टू माई क्रीज लाइन तक लेके जा रही हूँ, एज यू कैन सी। नाउ आई एम गोना यूज मेबेलिन सिटी मिनी पैलेट, और मैं ये बहुत ही प्रिटी सा गोल्डन शेड यूज़ करूँगी। ये बहुत ही प्रिटी गोल्डन मेटालिक शेड है, और जो हमारा 1/4 पार्ट रह गया आइस का इनर कॉर्नर के पास, दैट इज दिस वन, उसमें मैं ये वाला कलर प्लेस करूँगी। You can see how pretty this color is.
गोना रिटच ऑन द पूल पार्टी शेड एज यू कैन सी। और जो ये गोल्डन और पूल पार्टी के बीच का शेड है उसको मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही सॉफ्टर करूँगी। सेम कॉन्सेप्ट कि कोई हार्श लाइन ना हो। थोड़ा सा हम जाडा वाले कलर को भी रिटच करेंगे और अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। गाइस, फिंगर्स की पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। फिंगर्स की हीट से इतने अच्छे से आपके शेड्स ब्लेंड करते हैं ना कि आप खुद भी नहीं जान पाओगे कि ओ हमारे फिंगर्स में भी इतनी ताकत है, बट एक्चुअली में है। थोड़ा सा हम शेड रॉयल्टी को भी टच कर लेते हैं, लाइक रीटच कर लेते हैं। लगा तो हमने पहले ही रखना है, बस थोड़ा सा हम अपने आउटर कॉर्नर्स को और ज़्यादा डार्क कर रहे हैं। ओके, दिस हाउ माई आईज लुक करेंटली। मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट लूँगी और आप देख सकते हो उसके कलर्स कितने ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और मैं ये सेंटर वाला शेड लूँगी और जहाँ मैंने पूल पार्टी वाला शेड लगा रखा है फ्रॉम मॉर्फी पैलेट, मैं उसके ऊपर ये वाला शेड लगाऊंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लिटर शेड। और जस्ट सेंटर में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए अपनी फिंगर की हेल्प से ही इस शेड को लगा लूँगी। एज यू कैन सी, इससे बहुत अटेंशन ड्रॉ हो जाती है सेंटर ऑफ द आईलिड्स पे। अब मैं अपनी क्रीज लाइन को इस डार्क ब्राउन शेड विच इज नेम्ड एज सेंट्रल पार्क की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा डेफिनेशन मिल जाएगा और मैं बिल्कुल मिडल से स्टार्ट कर रही हूँ, एज यू ऑल कैन सी। इससे डेफिनेशन मिलता है आपको। मैं गोल्डन शेड के ऊपर तक नहीं लेके जाऊंगी, मैं इसमें मिडल तक ही रखूंगी, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू द मिडल पार्ट, बस। और आप देख सकते हो मेरी आईज कितनी खूबसूरत लग रही है। जो भी शेड्स मैंने ऊपर आईलिड्स में प्लेस करें, सेम क्रोनोलॉजी में हम नीचे लोअर लैश लाइन में भी प्लेस करेंगे। मैं शो यू गाइस। मैं एक बहुत छोटा सा ब्रश ले रही हूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, यू कैन से इट्स अ पेंसिल ब्रश। सबसे पहले आई एम गोना टेक द शेड रॉयल्टी और मैं उसको लगा रही हूँ। ओके, नाउ आई एम गोना टेक द शेड जाड़ा और जहाँ मैंने ऊपर जाड़ा लगाया है मैं बस वहीं तक नीचे भी लगाऊंगी इसी डार्क ग्रीन शेड को। नाउ आई एम गोना टेक द शेड पूल पार्टी और मैं वो गोल्डन शेड लूंगी फ्रॉम मेबेलिन पैलेट। ओके, अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन में सारी शेड्स के नीचे क्योंकि शेड से एक बहुत प्यारा सा ट्रांजिशन क्रिएट करूंगी, एज यू कैन सी, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और लुक बहुत ज़्यादा वेल ब्लेंडेड लगे। जहाँ पे हमने अपना शेड पूल पार्टी लगाया है, जस्ट उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्लिटर स्टैम्प कर दूंगी, जस्ट थोड़ा सा। तो आज लाइनर भी ड्रामेटिक होने वाला है। टुडे आई एम गोना पुट प्रिंसेस लाइनर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्रिंसेस लाइनर कैसे लगाना है। जिनको नहीं पता वो एक बार और देख सकते हैं। साथ में मैं अपने आईज को टाइट लाइन भी कर दूंगी। दिस हाउ माई लाइनर इज लुकिंग। थोड़ा सा लाइनर को हम ट्विस्ट करेंगे एक स्केच लाइनर की हेल्प से। ओके, इट्स लुकिंग गुड। That's how my liner looks. I have light kajal. It is in liner. By the way, I'm using my favorite Indulgent liner. अब मैं अपनी लैशेस लगा के और एक्सेसरी पहन के थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। Guys, I'm back and you can see how stunning my overall look is looking. मैं खुद भी एक पीकॉक जैसा फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है
कि मैं भी बारिश में नाच लूँ, नहा लूँ। लाइक इतना प्यारा लुक टर्न आउट हुआ है और ये मुझे बहुत ज़्यादा 90s की वाइब दे रहा है। लाइक हमारी मम्मी इस टाइप का मेकअप करती थी, इस टाइप की बिंदीज लगाती थी, ऐसा मेकअप करती थी। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी ने कभी इतना मेकअप नहीं करा है, बट उस टाइम की जो लेडीज थी ना वो इस टाइप का ग्लैमर लुक लेती थी। मेरे दिमाग में ये इमेज आ रही है, आई डोंट नो क्यों आ रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इफ़ यू अग्री टू इट और नॉट। और आप देख सकते हो कि लुक कितना प्रिटी लग रहा है। मैंने इयरिंग्स भी पहन लिए हैं। आई हैव applied lashes, accessorized, put on the bindi, bangles, and you can see how stunning the overall look has turned out to be. Close up से भी देख लो। That's all from my side, guys. I'm signing off, and I will be back tomorrow with another amazing video. Till then, do like, share, and subscribe to my YouTube channel, Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. थोड़े ब्यूटी शॉट्स enjoy कर लो। इस लुक को मैंने बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली रखा है। बिगिनर एज इन इसमें सिर्फ कलर प्लेसमेंट का ही खेल है, कोई ऐसा टेक्निक नहीं है। मैंने कट क्रीज नहीं किया, कोई कॉम्प्लेक्स लुक नहीं किया, रिवर्स आई मेकअप लुक नहीं किया, कुछ भी कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज नहीं करी है। जस्ट कलर प्लेसमेंट का ही खेल है। एंड यू कैन सी कि कितना एलिगेंट लुक टर्न आउट हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई बिगिनर भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि आपने प्रोफेशनल बाहर से मेकअप कराया है और आप सभी ये चाहते हो कि आप खुद से मेकअप करो और सब कॉम्प्लीमेंट दे कि आपने मेकअप कहाँ से कराया है और आप इतना आके बोलो ओह ये तो मैंने खुद से ही करा है। लाइक वी ऑल लव दिस फीलिंग, right girls? Please comment down below if you also enjoy that feeling. Till then guys, bye bye, take care, God bless and माता रानी आप सभी का भला करे। Guys, I'm sipping on green tea क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा सोर है and it's calming my, like this hot green tea is calming my sore throat. मैं बता रही हूँ ना कि आज की मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, but no complaints, you got to do what you got to do.